हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि 6 मई से क्लास 1 से लेकर 7 तक का एग्ज़ाम शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के 6 मई को होने वाले हिंदी के पेपर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल में आप लोग नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस वीडियो के साथ आप लोग शुरू से अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का क्या क्या ऋण हो सकता है। तो इसका सही जवाब होगा कि हमारे ऊपर अपनी मातृभूमि का काफ़ी ऋण हो सकता है। हम इस धरती पर जन्म लेते हैं, धरती पर निवास करते हैं, जीवन जीते हैं, यहीं का अन्न, जल, प्रकाश, वायु आदि ग्रहण करते हैं। हमारी सांसें इसी धरती की दी हुई धरोहर हैं और अंततः हम मृत्यु को प्राप्त कर इसी धरती में विलीन हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनजूही को देखकर लेखिका को अनायास किसकी याद आ जाती है और क्यों। तो इसका सही जवाब होगा कि सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई थी, इसलिए जब उस पर जूही की पिताब छोटे फूल खिलते थे तो महादेवी जी को उसके छोटे से शरीर की याद आ जाती थी कि इस फूल में गिल्लू के शरीर के ही तत्व हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि क्यों दी गई। तो इसका सही जवाब होगा कि गिल्लू को सोनजूही की लता सबसे अधिक प्रिय थी। वह इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठा करता था, इसीलिए गिल्लू के मृत शरीर की समाधि सोनजूही की लता के नीचे दी गई। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा किन शब्दों में की है। तो इसका सही जवाब होगा कि लेखिका ने गिल्लू की प्रशंसा निम्नलिखित शब्दों से की है कि गिल्लू सोनजूही की लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था, मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था, तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे मिठाई वाले के पास क्यों खींचे चले आते थे। तो इसका सही जवाब होगा कि मिठाई वाले की बोली स्नेहाभिषक्ति कंठ से निकली थी, जिससे सुनकर बच्चे खींचे चले आते थे, उसे घेर लेते थे और तब वह अपनी पेटी खोलकर सभी को मिठाइयाँ देकर पैसे लेने लगता था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों हो आया। तो इसका सही जवाब होगा कि रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण इसलिए हो आया क्योंकि मुरली वाले के स्वर से उसे पूर्व परिचित लगा। उसे पूर्व में खिलौने बेचने वाले की आवाज़ की तरह ही यह आवाज़ भी लगी, अतः उसे खिलौने वाले का स्मरण हो आया। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट करें। हमारा वह पंक्ति है कि दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू रचते रहते हैं हाथ। तो इसका सही अर्थ होगा कि अगरबत्ती उद्योग वहाँ स्थित हैं जहाँ गंदगी का अंबार है, वहीं के लोग अपने हाथों से खुशबूदार अगरबत्तियाँ बनाते हैं जो भगवान के मंदिर से लेकर बिल्डिंगों तक में सुगंधित वातावरण फैलाती हैं। कितनी विडंबना है कि सुगंध फैलाने वाली वस्तु गंदगी में जन्म लेती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ कहाँ बनती हैं। तो इस सवाल का सही जवाब होगा कि मुल्क की मशहूर अगरबत्तियाँ गंदगी बस्तियों में बनाई जाती हैं। ऐसी बस्तियों में दुर्गंध का वातावरण चारों ओर होता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुधन क्यों खुश था, उसे नींद क्यों नहीं आ रही थी। तो इसका सही जवाब होगा कि रात में बहुत अच्छा बारिश हो रही थी, जिस कारण बुधन खुश था। वह सोच रहा था कि गांव के दोहर से निकले पानी भर जाएगा, इससे नदी से मछलियां खेतों की ओर आ जाएगी। सवेरे कुमनी और झोरी लेकर मछली मारने निकल जाऊंगा। धूप होने पर
मछलियां बहाव के विपरीत दिशा में तैरने लगेगी और कल मछली भात खाने को मिलेगा। यही सोच सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था। तो इसका सही जवाब होगा कि बुधन का बड़ा भाई मंगल था। उसके रहते बुधन को किसी बात का चिंता नहीं रहती थी। जो कभी करना होता था उसके बड़े भाई ही करते थे। वह सिर्फ आवाज देने पर उसकी मदद करने पहुंच जाता था। बचपन से ही वह अपने बड़े भाई के साथ रहता था। उनका प्यार पाया, जिस कारण बुधन का बड़ा भाई उसका आदर्श था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खेतों से छोटी मछलियां क्यों गायब हो रहा है, उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा कि खेतों में किसान अब रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे हैं। इससे छोटी मछलियां भी मर जा रही हैं। इन दवाओं के कारण ही अब छोटी मछलियां खेतों में गायब हो रही हैं। इन्हें बचाने के लिए हमें प्राकृतिक खाद जैसे कंपोस्ट एवं गोबर का खेतों में प्रयोग करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रोग निरोधक क्षमता से हमारा क्या अभिप्राय है। तो इसका सही जवाब होगा कि रोगों से बचने की प्रतिरोधक क्षमता जो हमें रोगों के प्रभाव में आने से बचाती हैं उसे रोग निरोधक क्षमता कहते हैं। प्रतिरोधक क्षमता सही होने पर हम बीमार नहीं पड़ते या कम पड़ता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दवा के रूप में पेड़ पौधों की किन किन अंगों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा कि दवा के रूप में पेड़ पौधों की जड़, तना, छाल, पत्ते, फूल, फल और बीजों का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुसरो के चरित्र की प्रमुख विशेषता बताइए। तो इसका सही जवाब होगा अमीर खुसरो में देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। उन्हें भारतीय होने का गर्व था। अपनी मातृभूमि से उन्हें बहुत लगाव था। भारत को वे विश्व के सभी देशों में सर्वश्रेष्ठ मानते थे। वे श्रम के महत्व को भी स्वीकार करता था। अपनी मेहनत की कमाई पर जोर देता था। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अपने गुरु की मृत्यु की खबर सुनकर खुसरो ने क्या किया। तो इसका सही जवाब होगा कि जीवन के अंतिम वर्षों में खुसरो गयासुद्दीन तुगलक के साथ बंगाल की ओर लखनौती गए। जब वे दिल्ली वापस लौटे तो पता चला कि हजरत निजामुद्दीन औलिया का देहांत हो गया है। इससे वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले, मुंह पर राख मल ली और पीर की समाधि जाकर रोते हुए दोहा पढ़ा। तो उसने ये दोहा पढ़ी थी। हमारा अगला क्वेश्चन और इस सेट का हमारा आखिरी क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोलू के मन में रविवार की छुट्टी मनाने की बात कैसे आई। तो इसका सही जवाब होगा भोलू ने देखा कि रविवार के दिन स्कूल छुट्टी रहती है। उस दिन सभी बच्चों की छुट्टी रहती है। भोलू भी बच्चा था, अतः उसे भी रविवार की छुट्टी के रूप में मनाने की बात सुलभ इच्छा जागृत हुई। तो बच्चों ऐसे ही अच्छे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।